हेलो माय टियारा बॉस फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टियारा बॉस ऑफिशियल। आज हम बनाएंगे ये गाउन मैंने अपनी सिस्टर की इंगेजमेंट में पहना था, उसी के लिए रेडी किया था। कलर इसका ग्रे है। तो यहाँ पर हमने जो फैब्रिक लिया था वो हमारे पास 10 मीटर फैब्रिक था एंड ये मशीन और सीक्वेंस का इसके ऊपर काम है, जिसके ऊपर मैंने पर्ल्स की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी करा दी है, जो कि हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, साटिन फैब्रिक लिया है, उसके नीचे फैब्रिक फ्यूजिंग लगाई है एंड फैब्रिक फ्यूजिंग लगाने के बाद हमने पूरे फैब्रिक को साटन के ऊपर अच्छे से रख दिया है एंड नीचे से मैंने एक हाफ सर्कल के स्टाइल में मार्किंग की है एंड उसको मैं कट करती चली जा रही हूँ, क्योंकि नीचे जितना एरिया मैं छोड़ रही हूँ जो कि हमारा 12 इंचेस है, उतने में मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक की रफ़ल बनाकर रफ़ल लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी जो रफ़ल लगी थी वो भी 10 मीटर फैब्रिक की लगी थी। तो बेसिकली जो इंगेजमेंट गाउन्स होती हैं इनमें टाइम भी बहुत लगता है, फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग जाती है एंड मेन चीज़ आती है एम्ब्रॉयडरी, जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। तो इस तरीके की ड्रेसेस की जो कॉस्टिंग है वो भी थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से इस शेप को कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको ब्लाउजेस के बारे में नहीं बताऊंगी, यानी कि इसका चोली पार्ट जो कि मैंने नॉर्मल प्रिंसेस कट रखा है वही मैं अपने हर लहंगे के साथ गाउन के साथ तैयार करती हूँ। तो अब यहाँ पर हमने तैयार किए हैं रफ़ल्स। तो रफ़ल को नीचे से हमने कर लिया है पीको, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो वो लुक नहीं आएगा। तो एक साइड से पीको करते चले जा रहे हैं और एक साइड से इसका जो है इंटरलॉक कर देंगे ताकि हमारा जो थ्रेड है वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से ये थी। मैंने 4 इंचेस के आसपास की पट्टियाँ कट की थी एंड उन्हीं की सबकी रफ़ल बनाई एंड उसको आयनिंग किया। तो ये भी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। जिस तरीके से आपको रफ़ल दिख रही है ये सारी आयनिंग करके एक एक प्लीट्स बना के और उसको आयनिंग करके तैयार किया गया है। तो इस गाउन को बनने में ही काफ़ी दिन लग गए थे, क्योंकि ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो जितने भी फैब्रिक का हमने जो रफ़ल्स क्रिएट किए थे अब उसको एक एक करके बॉटम पर लगाते चले जा रहे थे। यहाँ पर ये हमारी सबसे नीचे वाले बॉटम है जिस पर हम इसको लगा रहे हैं। तो बेसिकली हमने जो कट किया है इसको फुल सर्कल में कट किया है। फ्रंट जो है उसका पार्ट भी फुल सर्कल में लिया है एंड बैक का भी फुल सर्कल में लिया है। I mean, जो हमारा पूरा एक सर्कल क्रिएट होता है वो होता है, बट सर्कल के साथ हमने बैक में रखी है ट्रेल, जो कि हमारी है 1 मीटर की ट्रेल मैंने इसमें पीछे रखी है। तो उसकी कटिंग अगर आपको जाननी है तो आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा एंड कोर्स के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे DM कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अपनी ID पर मेंशन किया हुआ है, मेरे चैनल पर आपको डिटेल मिल जाएंगी। आप मेरे इंस्टा पर भी जाकर मुझे DM कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी एक एक कर बॉटम पर ऐड करते चले जाएंगे एंड इसको हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा ऊपर का कटवर्क ना आ जाए। तो ये हमने इतना पोर्शन इसलिए रखा है, इसमें हम रफ़ल लगाएंगे, बाकी का ऊपर का देखिए। अगर आपको क्लोज व्यू दिख जाएगा फैब्रिक का तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर हमने पर्ल का और जो नल की होती है, नल की जो मोती होता है उसका एम्ब्रॉयडरी वर्क करा रखा है। अब यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो जाती है सेकंड रो। तो सेकंड को भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। इसमें टोटल मेरी 5 लेयर्स लगी थी बॉटम पर और यही हमारा नीचे का फ्लेयर ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर्स की भी ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं। धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि इसकी पूरी डिटेल वीडियो डालो। तो जितना पॉसिबल था, जितना मैंने वीडियो शूट किए थे उतने वीडियोस मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ, क्योंकि इन गाउन्स को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डेज़ लग जाते हैं। तो इतने दिन कैमरा ऑन रखना एंड शूट करना एंड देन एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है डियर। सो मैं नहीं कर पाई उस लेवल का शूट, बट फिर भी जितना मैं शूट कर पाई हूँ उतना मैंने इस वीडियो में रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो बाद में हमारे धागे हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको या तो आप इंटरलॉक कर लीजिए या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कटिंग टूल आता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक कटिंग टूल होता है, वो लॉक करता चला जाता है। जहाँ भी हम कटिंग करते हैं उसको मूव कराते हैं, वो पेंसिल की तरह होता है। आप उससे भी कर सकते हैं या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आप मोमबत्ती ले सकते हैं और उससे इसके एजेस जो हैं उनको शार्प कर सकते हैं। तो वो एक बार मेल्ट हो जाता है फैब्रिक, क्योंकि ये प्लास्टिक टाइप का फैब्रिक होता है, फैब्रिक मेल्ट हो जाता है तो वो हमारा वहाँ पर लग जाता है और फिर इससे धागे निकलने बंद हो जाते हैं। तो ये है मेरी ट्रिक, अगर आप वो नहीं बाय करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इस गाउन का जो वेट था वो था हमारा 10 kg अराउंड। तो 10 kg अराउंड जो हमारी गाउन्स या आउटफिट रेडी होती है तो उसके नीचे हम कैन नहीं लगाते हैं।
तो इसके नीचे फिर हम क्या लगाते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके की ड्रेसेस के नीचे हम पहनते हैं हुप स्कर्ट्स, तो जो कि हमारी मेटल की बनी हुई रिंग्स होती हैं। और अगर आपको उसकी मेकिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमारी गाउन तैयार हो गई है और ये था मेरा फाइनल लुक, जिसके साथ मैंने एडी का नेकलेस पेयर किया था, जो कि मैंने इंस्टाग्राम से एक अकाउंट है वहाँ से बाय किया है। एंड मेकअप आर्टिस्ट भी मैंने इंस्टाग्राम से ही देखी थी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड लेडी है। वो काफ़ी यंग एज की लेडी है। उनका काम, उनका बोलने का तरीका है, मैं तो फ़ैन हो गई थी। चलिए ये तो मेरी गाउन का लुक है, इस तरीके से किया है मैंने खुद को तैयार अपनी सिस्टर की इंगेजमेंट के लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। होता है जब घर में फंक्शन होते हैं तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो वही एक्साइटमेंट में ये सारी ड्रेसेस हमारी रेडी हुई थी। टाइम बहुत कम था बट फिर भी ड्रेसेस तो रेडी करनी थी, क्योंकि सिस्टर की शादी है और उसकी इंगेजमेंट है। तो अभी फ़िलहाल कुछ ही टाइम में मेरी सिस्टर की शादी भी है, जिसमें मैं उसका लहंगा तैयार कर रही हूँ और लहंगे की प्रॉपर वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। हालांकि मैंने अपने वेडिंग लहंगे की भी वीडियो प्रॉपर शूट की थी, आप लोगों को दिखाया था। चलिए मैं अब आपको थोड़ा घूम के भी दिखा दूँ कि ये इसकी देखिए ट्रेल बनाई है। नीचे अंदर मैंने हुप स्कर्ट पहना हुआ है एंड बॉटम में जो रफल लगाए थे उससे इस तरीके का फ्लेयर क्रिएट हो रहा है। एंड नीचे हमने जहाँ पर हमारी रफल्स ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर हमने मेटालिक स्ट्रिप्स लगाई हैं। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम यहीं पर। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में नई ड्रेसेस के साथ। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।